जय श्री राधे कृष्णा। राम मुहूर्त मास्टर फिर एक बेहद दुखदाई न्यूज़ लेकर आ गए हैं। कल दिन सोमवार, बीते हुए दिन कल दिन सोमवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास लखनऊ के अवैध इमारत में लगी आग, 15 छात्र छात्राओं की मौत। 15 छात्र छात्राओं की मौत किस कारण हुई? शिक्षा के कारण। कहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? लाइब्रेरी, कोचिंग है। और देखिए, वो इमारत अवैध बनी थी और उस इमारत के मालिक थे बीरेंद्र शुक्ला जी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और पढ़े लिखे भी हैं और शिक्षित भी हैं, शिक्षित समाज के भी हैं। तो हमारा उनसे यही विनम्र स्वर से निवेदन है कि आप भी जानते हैं पढ़ाई में कितना खर्चा लगता है और एक बच्चा जब धरती पे जन्म लेता है तो कितना खर्चा लगता है। और इन सारे आंकड़ों को आजमा के एक बच्चे की मौत का जुर्म क्या होता है, ये आप देखिए। जब एक व्यक्ति कोई 302 कर देता है तो कोर्ट उसको कौन सी सजा देता है? सजाएं मौत, डायरेक्ट फांसी, सजाएं मौत, इनकाउंटर है। और यहाँ 15 छात्र छात्राएं जिंदा जल गए, वो भी इमारत में। और वो इमारत 3 मंजिल की बनी थी और सीढ़ी उसमें एक ही थी, वो भी एक ही तल्ले तक, और 2 तल्ले तक लिफ्ट से आना जाना, और उसमें कोई आपातकालीन रास्ता नहीं था। 9 लोग हुए हैं, 15 जले हैं। कुछ हमारे वीर छात्र ऐसे थे कि केबल का सहारा लेकर के अपनी जान बचाई, नीचे कूद पड़े तो हाथ पैर में अधिक से अधिक चोट आ गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो हम उन मंत्रियों और उन मंत्रियों से पूछना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कहते हैं कि अन्याय हमें बर्दाश्त नहीं है और जो जुल्म करेगा उसको हम जहन्नुम में पहुंचा देंगे। तो क्या हमारे श्री बीरेंद्र शुक्ला जी अच्छा काम किए हैं? जिनकी इमारत को एलडीए ने सन 16 में अवैध घोषित कर दिया था, क्यों नहीं उस पर बुलडोजर चला? क्यों नहीं उसको तोड़वाई गई? उसको तोड़वा कर दोबारा मानक के अनुसार बनाना चाहिए या फिर मानक विहीन बनाना चाहिए। उसमें उस अवैध इमारत में जो लखनऊ में स्थित, लखनऊ में अलीगंज पुरनिया में जो स्थित थी, उसमें 15 छात्र छात्राएं जिंदा जल गए। बेहद अफसोस की बात है, हैं? कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जहन्नुम में हटा देंगे अन्याय करने वाले को, लेकिन ये अन्याय नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण थे, शुक्ला थे, इसलिए इन्होंने अच्छा इनके साथ हो रहा है। अगर कोई और होता तो इस पे बुलडोजर चल जाता और उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाती। तो हे देशवासियों, नौजवान, हमारे छात्र छात्राओं और हमारे माताएं, ये सब देखिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है। जिनके घरों के बच्चे जिंदा जल गए, उनके घर में क्या हो रहा है? जो बच्चे जिंदा जले हैं, उनके माता पिता क्या सपना देख रहे थे कि आज हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा,
पुलिस बनेगा, डीएम बनेगा, अच्छे अच्छे संस्कार अर्जित करेगा, जिससे वो न्याय करेंगे। और जब न्याय करेंगे तो उसमें हम लोगों की अच्छाइयाँ परिवर्तित होंगी। और फिर हम जनता से यही कहते हैं कि जब एक बच्चा 91% अंक प्राप्त करता है तो देखो कितनी खुशी होती है। तो उसको क्या कहते हैं? यूपी टॉप। और जो बच्चा 99% मार्क्स प्राप्त करता है तो वो क्या, उसको यूपी टॉप नहीं बोला जाता है, उसको भी यूपी टॉप बोला जाता है। और तीसरा बच्चा अगर वो 3rd डिवीज़न पास होता है तो क्या उसको पास नहीं माना जाता? उसको भी पास माना जाता है। वो भी कोई न कोई अधिकारी बनता है, कोई न कोई कर्मचारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी मेहनत करना प्रारंभ करता है। कहता है, कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि से रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। अति से रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। तो जो हमारे छात्र छात्राएं वो कितनी लगन और कितनी मेहनत से लगे थे कि हम शिक्षा को हासिल करके मानेंगे, हम ये पुलिस बनेंगे, हम एसडीएम बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम अच्छी शिक्षा, हम मास्टर बनेंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे। तो हे यूपी और भारतवासी, हम आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ऐसी सरकार को ना चुने जो हमारे और अपने जीवन की रक्षा न कर सके। और हम अब और तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो हमसे भी पूछा जाएगा कि क्या अच्छा है क्या गलत है। तो जब हम बताएंगे तो हमको जय श्री राधे कृष्णा, जय हो राधे कृष्णा।